प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अग्निपथ योजना का छत्तीसगढ़ के युवाओं ने भी किया समर्थन, बताया सरकार की कारगर पहल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोतरी, कल 78 नए मामले सामने आए। और राजनांदगांव जिले में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, 150 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं। श्री मोदी ने सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की उन्नति और उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रही है। बीते 8 साल से डबल इंजन की सरकार नारी शक्ति को भारत के सामर्थ्य की धुरी बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, आज गुजरात में मां कालका के आशीर्वाद से उनको नई ताकत मिली है। मैं सभी बहनों को, सभी लाखों लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने मंदिर में परंपरागत विधि से पूजा अर्चना भी की। श्री मोदी ने मंदिर के शीर्ष पर ध्वज फहराया। अब इस मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है। अग्निपथ योजना की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं ने भी अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। दुर्ग जिले के युवाओं ने केंद्र सरकार की इस योजना का स्वागत किया और इसे एक कारगर पहल बताया। ये जो अग्निपथ का स्कीम है, ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है और इससे कहीं ना कहीं हर युवा को भारतीय सेना में जाने का मौका मिलेगा। 19 से 20 साल की जो उम्र के जो हैं, उनके पास एक शुभ अवसर है कि अग्नि सेना में जाने का, जिसके माध्यम से उनको रिटायरमेंट होंगे तो उनको 12 लाख रुपए सरकार देगी। और जो भी बल आता है, सशस्त्र बल और जो भी स्टेट के जो अन्य राज्यों के जैसे पुलिस हो गया और सीएफ हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो खुद का व्यवसाय करना भी चाहते हैं तो उनको सरकार के द्वारा पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ सेना की अग्निपथ वीर की तरफ से, और इसमें सहभागिता ले सकते हैं। और इसके पश्चात अगर 4 साल वर्ष उनकी ड्यूटी होने के बाद उनके कई जगहों पर आरक्षण मिलते हैं। जैसे अगर ड्यूटी करने के बाद उनको अन्य विभाग हैं, केंद्रीय बल है, उनको 3 से 10% तक आरक्षण मिलता है और बहुत सारे विभाग हैं। और दूसरी बात तो ये है कि उनको 4 साल पूर्ण होने के बाद 11 लाख जो फंड मिलते हैं, उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या केंद्र सरकार की ये अग्निपथ योजना का फ़ायदा बहुत सारे युवाओं को मिलेगा। इसमें इतने कम उम्र में 20 लाख तक के रकम इनको जमा होगी
और इसके बाद में जब ये रिटायर होंगे, वहाँ से जब निकलेंगे, तो इनके लिए जॉब के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 23 साल के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे। यदि कोई अग्निवीर देश सेवा में शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि सहित 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जाएगी। साथ ही बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार सेवा के दौरान यदि कोई डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि और बाकी बची नौकरी का वेतन दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195 करोड़ 98 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 5 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 12 करोड़ 89 लाख टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 78 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,52,928 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,38,554 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 339 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में नरवा विकास योजना के तहत अर्दन डैम का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। इस संबंध में जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बांध के निर्माण से एक तरफ जहां भूमि के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों की सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ेगा। एक तरफ जहां भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी वहां, और दूसरी तरफ किसानों को सिंचाई का उनका जो एरिया है वो बढ़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा किसानों ने कि इसके बाद हम 2 फसली लेंगे, तो इससे उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फायदा होगा और जल स्तर में वृद्धि होगी। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी लोकनाथ पटेल ने बताया कि बांध के माध्यम से 30 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। इससे आसपास के गांवों को एक तो सिंचाई के लिए जो है अपना व्यवसाय भी गर्मी फसल में जो रबी फसल भी वो भी लगा सकते हैं। साथ ही निस्तार के लिए भी गाँववासी को जो जिनके पास खेती यहाँ नहीं है निस्तार का उपयोग होगा। साथ ही साथ यहाँ आसपास गोठान बना हुआ है तो पशुओं के लिए पानी की भी व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस बांध के बन जाने से करीब 40 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। गरियाबंद के लचकेरा गांव में प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टॉक खुशहाली का संदेश लेकर पहुंचने लगे हैं। ग्रामीण उन्हें मॉनसून और खुशियों का संदेश लेकर आने वाले देवदूत मानते हैं। गांव के जिस ओर भी नजर घुमाएंगे आपको हजारों की संख्या में सिर्फ ओपन बिल स्टॉक ही नजर आएंगे। गांव के निवासी इन पक्षियों को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने इन पक्षियों को नुकसान पहुंचाने या मारने पर अर्थदंड का प्रावधान भी रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रवासी पक्षी जहां खेतों में आने वाले जीव जंतु और कीट पतंगों को खाकर किसानों की मदद करते हैं, तो वहीं पक्षियों के मल में फास्फोरस, नाइट्रोजन और यूरिक एसिड जैसे कार्बनिक तत्व भी होते हैं। जिन पेड़ों पर ये आवाज बनाते हैं उसके नीचे जमा मलमूत्र पानी के साथ बहकर खेतों की उर्वरता को कई गुना बढ़ा देता है। पुरखा मन बहुत पुराना से आवत है और पक्षी आते तो हमारे संकेत होते कि मानसून आ गए, पानी गिरने वाला है, ये हमारा पूरा संकेत दे थे। और आते खेती किसानी की तैयारी करथन और भरोसा हम धान भी बोथन गाँव में कि अब मानसून आ गए है, बरसात की तैयारी करथन, खेत खार के खानी छानी छप्पर ला सुधारथन। और एक आय से हमार खेती बाड़ी की जो फसल है, कीट है, वो ला मन फसल से हमारा सुरक्षा प्रदान करते। और साथ ही साथ एक आय से हमारे गांव में अन्य बीमारी जो है छोटे मोटे वो भी नहीं आए। और हमारे मित्र पक्षी है जेकर से हमारे गांव ले पहचान के हैं आते, साइबेरियन पक्षी है। और गांव में कोई भी नुकसान पहुंचाते ओकर लिए हम गांव में नियम रखें गांव वाला 1000 रुपया ओकर से अर्थदंड लेथन।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये पक्षी प्रायः महानदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास के गांव में अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। राजनांदगांव जिले में 3 दिवसीय 44वीं चेस ओलंपियाड राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 17 जून से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में विजयी 6 प्रतिभागी चेन्नई के महाबलीपुरम में आयोजित ओलंपियाड में भाग लेंगे। जिला शतरंज एसोसिएशन के सचिव योगेश डाकलिया ने बताया कि चेन्नई में आयोजित ओलंपियाड में 2 प्रतिभागी शासकीय स्कूल के और 4 प्रतिभागी गैर शासकीय स्कूल के होंगे। लगभग 150 बच्चे यहाँ पे अभी आए हैं और वो टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें से 6 बच्चे सेलेक्ट होंगे जो कि चेन्नई महाबलीपुरम में जो ओलंपियाड होना है उसमें वहाँ पे जा कर के जो 179 देश के जो प्लेयर्स आ रहे हैं, टीम आ रही है, उनके साथ में उनको इंटरेक्शन करने का, उनके साथ में फोटोग्राफी का और उनके साथ में रहने का मौका उन बच्चों को मिलेगा। जिला शतरंज संघ के उपाध्यक्ष अजय पारख ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 9 राउंड में खेली जाएगी। बच्चों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है यहाँ और पेरेंट्स के लिए है और बाकी यहाँ यानी रहने की व्यवस्था और बाकी सब कुछ यहाँ उद्देचल प्रांगण में और जिला शतरंज एसोसिएशन के माध्यम से इसी हाल में एक ही कैंपस में यहाँ हो रही है। कितने दिन का खेल है ये 2 दिन का है और 9 राउंड होंगे इसमें। ये प्रतियोगिता 14 और 19 आयु वर्ग समूह में आयोजित की गई है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कल शाम बिलासपुर में जमकर बारिश हुई। वहीं आज प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, ओडिशा, गैंगटॉक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के बाकी हिस्सों सहित छत्तीसगढ़ में आज और कल मानसून की बारिश होने की संभावना है। राजधानी रायपुर के ऊपर आज दोपहर बाद घने बादल छाए रहे। इस दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की भी खबर है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो दांतों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। करना है शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है शीतकारी, जो हमें शीतलता देता है। यानी गर्मियों में विशेष रूप से ये प्राणायाम रामबाण का कार्य करता है। और अगर आप अपने दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। अब आप अपने दांतों को आपस में मिलाएंगे और मुख से श्वास लेंगे। जब आप श्वास लेंगे तो आप दांतों के आसपास कूलिंग सेंसेशन को अनुभव करेंगे। उस पर पूरा ध्यान टिकाना। और फिर नासिका से श्वास छोड़ देना। ध्यान से देखिए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।